लेकिन पाकिस्तान में जैसे अभी राय साहब आपने जिक्र किया है हॉकी के मुख्तलिफ वजूहात के क्यों आखिर नीचे आई है। 94 में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश, स्नूकर में मोहम्मद यूसुफ साहब जीते थे 1994 में। तो पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों में, और दुनिया का सबसे लंबा इंसान भी हमारे पास था। हाँ, तो वो मुझे कार्टून याद है जब आलम चन्ना साहब की वफ़ात हुई है तो एक था, एक कबर बनी हुई है, उस पर क्रिकेट बैट लगा हुआ था, एक हॉकी की कबर थी, एक स्कॉश की थी, एक स्नूकर की थी, और एक फिर एक लंबी सी कबर थी कि आज भी ये वाला रिकॉर्ड भी हाथ से गया। तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बैक वक्त खेलों का आलमी चैम्पियन था। जहांगीर खान, जानशीर खान ने एक अरसे तक, मतलब हमने अगर तब्दीलियों के साथ अपने आप को बेहतर नहीं किया, लोग तरक्की करने में लगे रहे, लोग तहकीक में लगे रहे, लोग तो उसमें अपने आप को संवारने में लगे रहे और हम लगे रहे और कामों में, तो उसका नुकसान खुमियाजा हम खुद भुगत रहे हैं। सिस्टम हमारे यहाँ किसी चीज़ का नज़र नहीं आता। आज हॉकी, एक हॉकी फेडरेशन है, पता नहीं वो क्या है, वो 8, 10, 15 लोग हैं, वो 20, 25, 15, 20 बरस गुजर गए उनको, वो हर जगह पता नहीं क्या है यार, अजीब तमाशा है पाकिस्तान में। इतना बड़ा स्टेडियम है, अगर आप हॉकी, नेशनल हॉकी स्टेडियम ये देखें, इट्स अ जायंट ऑफ अ स्टेडियम, प्रोबब्ली वन ऑफ, इफ नॉट द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और ये 90 में इसने वर्ल्ड कप होस्ट किया हुआ है। भाईजान स्टेडियम पूरा था जी, लोग, एक जगह खाली नहीं थी, एक बंदा वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं थी। मतलब 70,000 लोग अगर स्टेडियम में आ जाए यहाँ पर देख, प्रॉब्ली वो चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, जिसमें लोगों ने वजीर आला साहब के लिए नॉट सो वेरी खुशगवार नारे लगाए थे। सो ये मतलब जो आज भी देखें उसको, जो पाकिस्तान के यहाँ पर मैचेस हुए हैं, जो पाकिस्तान ने जीता है 94 में, 90s में, जो पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान ने जितने होस्ट किए हैं मैचेस, वो तो एक बला बिल्कुल मुख्तलिफ सा मंजर था। क्या लोग क्रिकेट देखते होंगे, 34,000 पे लोग पागल हो जाते हैं, 70,000 भरा पड़ा। 35,000 का गद्दाफी स्टेडियम इतना बड़ा समझा जा रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि वाह 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 इतनी बड़ी तादाद, और जिस तरह से आप 70,000 की तादाद बता रहे हैं, तो आप देखें कि क्या ही शोर और क्या ही क्राउड और क्या उसका एक मंजर होता है। और हॉकी के केस में तो ये है ना कि क्रिकेट में फिर आप थोड़ा सा दूर हैं, हॉकी के केस में क्राउड बहुत करीब होता है आपके, लाइक बहुत थोड़ा सा गैप होता है आप में और आखिरी सीट पे बैठे हुए शख्स में। अभी क्रिकेट, अब गद्दाफी स्टेडियम की हमने बात की कि वो अब 35,000 की उसकी कैपेसिटी होगी। इट्स अभी तो खैर थोड़ा सा नॉवेल्टी फैक्टर है कि नया स्टेडियम है, चलो देखने चलते हैं, देन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चलो देखने चलते हैं, देन PSL के मैचेस आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो अभी नॉवेल्टी फैक्टर है, जब नॉवेल्टी फैक्टर जाना शुरू होगा तो आपको याद है कि 24,000 भरने के लिए मुसीबत हो जाती थी। 35,000 इज गोइंग टू बी वेरी हैसल, और उसकी बहुत बड़ी वजह वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि हमारे फर्स्ट मैच वुड कंटेन many ऑफ द क्राउड। वो तो हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि नॉवेल्टी फैक्टर है, तो नयापन है, तो उसके चक्कर में होगा। बाद में क्या हम सस्टेन कर सकेंगे इसी हमारे रवैये के साथ कि जी हमने इनकन्वीनियंट करना है लोगों का स्टेडियम आना। अच्छा, मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 45,000 है या 70,000 है, ज़हन से निकल गया। ये नेशनल स्टेडियम इज अराउंड 40,000 है ना, 45,000 लोग भी बहुत होते हैं। फिर भी देखिए बहुत होते हैं, 45,000 लोग, मतलब है बहुत होते हैं, जलसा भर जाता है। हाँ, वो बड़े हुए हैं, जलसे ही होते हैं वहाँ पे, जलसे भी बड़े हुए हैं, जलसे भी बड़े हुए हैं। ऑस्ट्रो टर्फ की टर्फ को उड़ा दी गई है। अच्छा, नहीं वो वैसे ही उसकी रिप्लेसमेंट ड्यू थी, ठीक है, लेकिन वो ये उसका अच्छा एक है कि जितने भी रिप्लेसमेंट हो तो पहले जलसा करा दो, क्योंकि वो उसका मैं गवाह इसलिए हूँ कि उस वहाँ पे मैंने किसी काम से, मैं खेल तो नहीं रहा था, वॉक कर रहा था, तो मुझे अंदाजा था कि ये तो जख्मी कर देगी खिलाड़ी को। तो फिर मुझे बताया यही गया था कि इसका टेंडर अप्रूव होने गया हुआ है, ये रिप्लेस होनी है, फिर पता नहीं कितने बैरी इतिहास पे आनी है, 6 माह लगने हैं, तो वो उन दिनों उखड़नी थी। वो हुआ ये कि जलसे के आसपास वो खेड़ दी जल्दी से। एक टाइम में इलीट जो है आपकी, वो हॉकी खेला करती थी, हॉकी प्लेयर्स को इलीट समझा जाता था। आपने किसी भी जगह पर कोई काम करना है और अगर आप ये चाहते हैं कि वो मकबूल आम हो, तो उसके लिए आपकी इलीट को आगे आना पड़ता है, ठीक है। और इस फ़लसफ़े को अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर उसको नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर गुज़िश्ता चंद बरसों में कुछ सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी देखा जाए तो जहाँ पर इलीट जाती है उसका एक असर होता है और उसके बाद आम बंदा उससे बड़ा इंस्पायर होता है। तो अगर आपने क्रिकेट में आप हॉकी प्लेयर्स जब आप देखें ना, मरहूम मुनीर डार साहब DIG पंजाब पुलिस रिटायर हुए, ठीक है। हसन सरदार साहब को देख लें, मंजूर जूनियर साहब स्टेशन डायरेक्टर रहे उनके PIA के, ठीक है। पाकिस्तान हॉकी के बहुत बड़े बड़े नुमाया नाम अहम ओहदों पर थे सरकारी इदारों में,
ठीक है। शबाज एक तो डॉक्टर भी थे ना कि वो कहते थे मरीज दवाई लेने नहीं आते, ऑटोग्राफ लेने आते हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर तारिक अजीज, डॉक्टर उनका था कि यार वो रश बहुत होता है क्लिनिक पे, लेकिन दवाई लेने नहीं आते, ऑटोग्राफ लेने आते हैं। सो ये था उसका मसला कि जब तक आप अपने एथलीट्स को एलीट नहीं बनाएंगे उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये क्रिकेट इसलिए चल रही है क्योंकि क्रिकेट का पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है। क्रिकेट का पैसा एक आज़ाद कमाने का जरिया है और उसकी वजह से आते हैं। और ये T20 क्रिकेट और T10 क्यों मकबूल हो रही है, ये भी एक इसकी वजह है। और वो सारे मामलात जो हैं वो पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, जैसे मैंने हॉकी का जिक्र किया कि जी वो टेंडर है, तो वो कोई 8-9 महीने का मुझे प्रोसेस बता रहा था वो बंदा कि जी इतना टाइम लगेगा। ये उतनी देर में अगर आपका फर्ज करें कोई इंटरनेशनल इवेंट आ गया तो कैसे करेंगे? यही तो वजह है कि नहीं हो पाया। दूसरी जहां तक हमने बात की, खेल का हमारे हमारे माशरे में बड़ा अहम किरदार होता है। 2-3 चीज़ें अक्सर कहा, बिकॉज मेरा एक ताल्लुक तालीमी फील्ड से भी है इन अ वे, बिकॉज आई एम बेसिकली एजुकेशन मार्केटिंग कंसल्टेंट वाला रोल भी है मेरा। तो तालीम में हमने एक चीज़ बहुत अरसे से देखी है कि हमारे बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, 90%, 93%, 94%, लेकिन फिर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, रो रहे हैं इतने इतने नंबर लेके भी। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चे नहीं खेल रहे। खेल आपको हार को बर्दाश्त करने का हार्ड वर्क नहीं है, नहीं, हार को बर्दाश्त करने का जो हौसला आपको खेल सिखा देती है ना, वो आपको कोई और चीज़ नहीं सिखाती। वो आपको बताती है कि भाई जीत भी होगी, हार भी होगी, हर दिन तुम्हारे लिए नहीं जाएगा। तो वो हौसला जो आप में आता है कि यार चलो ठीक है, 100 नहीं आया, 91 तो आया ना, वो हौसला नहीं है। दूसरा, खेल आपको ये भी मौका देता है कि आपके अंदर जो एक एग्रेशन है उसको आप एक बेहतर जगह पे चैनलाइज कर लें। सो अगर आप खेल नहीं होंगे, एक कोरिलेशन है कि जिन मुआशरों में खेल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर शिद्दत पसंदी ज़रा कम होती जाती है, बिकॉज आपके तबीयत में जो शिद्दत पसंदी है वो किसी और जगह पे इस्तेमाल हो रही है, और अगर थोड़ी बहुत शिद्दत पसंदी किसी पॉजिटिव जगह पे इस्तेमाल होनी है वो भी हो सकेगी। दूसरा, फिर एक हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मजहबी एलिमेंट भी आ जाता है। तो मज़हब भी आपको खेल से मना नहीं करता। अगर वो आपकी आयात हैं कि अपने आप को तैयार करो, तो तैयार है एक मस्जिद के नुक्कर में चौकड़ी मार के बैठ के नहीं होगे, यू हैव टू गो आउट एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो भी एक तरह खेल ही है। तो खेल एक बहुत अहम जुज़ है आपके लिए। बिकॉज मुझे याद है मैं बहुत साल पहले एक जिम में जाया करता था, जिम एक मदरसे में था बाय द वे। तो वहाँ बड़ी मज़ेदार एक लाइन लिखी होती थी उसके दरवाजे पे कि अल्लाह मुझे सेहत जिस्मानी और सेहत ईमानी अता फरमा। जिस्मानी पहले, भाई अगर सेहत जिस्मानी होगी तो मैं खड़े होकर प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ सकूंगा, तो ईमानी सेहत भी हासिल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो मदरसे में जिम करने के बाद आप कितनी रोटियां खाते थे? उस जमाने में रोटी वाला काम जरा कम था, वो आतिश जवानी वाला दौर था ना। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की ना, इसमें एक मरतबा ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे मज़ीद और वो सेहत से रहें, और अख्तर रसूल साहब एक प्रोग्राम में थे ना, तो अख्तर रसूल साहब ने वो मजहबी तकरीर शुरू कर दी, तो वो थोड़ी देर सुनी, फिर ख्वाजा साहब ने बड़ा कहते अख्तर फिर 4 साल रोज़े रख के ओलंपिक खेलने चले जाइए। तो ये नहीं हो सकता। You have to create a balance ना। बैलेंस है हर बैलेंस चीज़ का। आपकी और बहुत देखिए ज़रूरी है। खैर अगर हम किसी रिलीजियस एस्पेक्ट को माइंड में रखते हुए बात करते हैं, तो कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं कहता है कि आप एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी तरफ चले जाएं। एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड एंड एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, और इसी में जो है वो हुस्न भी होता है आपकी लाइफ का। स्पोर्ट्स की बात हम कर रहे थे और टूर्नामेंट्स की बात हम कर रहे थे। एक कन्फ्यूजन है, मुझे हाफिज़ साहब क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान में अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हो रही है, और इसके बाद IS के 2 टूर्नामेंट्स होस्ट करने हैं भारत ने, एक वुमेन वर्ल्ड कप और उसके बाद एशिया वर्ल्ड कप। एशिया कप जो हमारा एशिया कप तो 2025 में, इसी बरस में ही है, क्योंकि वो आई थिंक अक्टूबर में, और उससे पहले जो है वो ये वुमेन वर्ल्ड कप आई थिंक शायद सितंबर या अगस्त सितंबर में है। तो एशिया कप और उसके बाद ये वर्ल्ड कप वुमेन का जो है ये होस्ट करना है। फिर उसके बाद 2026 में भी इंडिया ने वो वर्ल्ड कप होस्ट करना है T20 का। तो आप ये देखें कि हमें एक टूर्नामेंट देने के बाद ICC ने 2 बड़े टूर्नामेंट्स एक 2025 में, और उसके बाद जो है वो आपका सीधा सीधा 2026 में टूर्नामेंट है इंडिया के पास। देन वी विल से कि पाकिस्तान के पास इतने 29 साल बाद एक अपॉर्चुनिटी आई है, और उसके बाद हमारे साथ जो वादा किया गया है वो 2027 का किया गया है, जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो हमारे पास कोई लिखा हुआ उसका एविडेंस नहीं है कोई, क्योंकि अगर एविडेंस की बात की जाए फिर वो बात बहुत लंबी चली जाती है। लेकिन हमारे पास नहीं है क्लैरिटी कि हम उसको होस्ट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। अब स्टेडियम तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन आने वाले मैक्सिमम आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं वो इंडिया के पास हैं, हमारे पास नहीं है। तो हमने मतलब सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए
ये सारा कुछ किया, और वो भी जिस मैच के लिए किया वो मैच ही पाकिस्तान में नहीं है. So don't you consider कि we are going through, we will go through many ओवर टाइम ये चीज़ें थोड़ा फिक्स होना शुरू होंगी. ये रोना बाकी मुल्कों का भी है कि उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंडिया को ज़्यादा मिलने लग गई हैं. बट आप ये देखें कि 96 में इन दोनों ममालिक ने विद श्रीलंका होस्ट किया, देन श्रीलंका ट्रॉफी में मिल गई इन 2004, आई थिंक 2 में, 4 की इंग्लैंड में हुई थी, 6 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, 8 में पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी, नहीं हो सकी, एंड देन फिर वो सारा एपिसोड हमारे से क्रिकेट का चले जाना. वो शायद एपिसोड ना होता तो हम फिर इन कंटेंशन होते कि इवेंट्स हो रहे हैं, चांसेस हैं. देन इंडिया को उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2 वर्ल्ड कप होस्ट करने के मिले 50 ओवर्स, एंड एक T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने को मिला, एक और मिला था जो बिकॉज ऑफ कोविड यूएई में शिफ्ट हुआ था. सो उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती नहीं, बिकॉज वो अगेन आपके पास एक मिसाल मौजूद थी कि यार हमने रिसेंटली ये करके दिखाया ना, तो इसकी बुनियाद पे और दो हमें. चैंपियंस ट्रॉफी कैन बी दैट मिसाल फॉर अस कि यार ये हमने किया है, इसकी ये हमने इसमें ये चीज़ें आपकी अचीव की हैं, सो गिव अस मोर. सो यहाँ से हो सकेगा. अभी हमें मे बी थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जाना पड़ेगा, वो 27 का वुमेन वर्ल्ड कप है. देन अंडर 19 के जितने इवेंट्स अब होने लगे हैं, बिकॉज अब आईसीसी का ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद या 2 साल बाद ही कुछ ना कुछ होना है. समटाइम्स ऐसा होता है कि आईसीसी साल में 2 इवेंट कर रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप, अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप, एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी. सो आगे चीज़ें होती रहेंगी, एंड आईसीसी को भी मालूम हो जाएगा इसके बाद कि कितनी बड़ी फॉलोइंग एंड इकोनॉमी एंड आपकी क्रिकेट फॉलोइंग है यहाँ पर कि जिसको बैक किया जा सकता है. अच्छा सर जी, हम पाकिस्तान के इन मैचेस की जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हैं, आपको कोई लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आज भी कहीं कुछ जहन में अभाम होगा खिलाड़ियों के ऊपर कि जिस अंदाज में आगे पाकिस्तान ने क्रिकेट को लेकर चलना है? अगर हारिस रऊफ़ अभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल के आए हैं, कोई लाइन लेंथ कुछ इस किस्म की चीज़ें कॉम्बिनेशन के एतबार से, या फिर टीम का खिलाड़ियों का आना जाना, ये सारे मामलात आप समझते हैं कहीं ना कहीं किसी एक स्पोर्ट्समैन के लिए उसके जहन पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल हो सकते हैं, और इसीलिए थोड़ी सी क्लैरिटी होना और थोड़ा सा सिक्योर होना खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि मेरा लेट्स से 5 साल का ना सही एटलीस्ट 1 साल का मेरा प्लान ये है, मेरी चीज़ें प्लान हैं कि मैंने ये बड़ा इवेंट खेलना है, इस मैच को मैं स्किप कर सकता हूँ. दुनिया जहाँ पे अपने फास्ट बॉलर्स के दिन प्लान करती है कि तुमने इस दिन में इससे ज़्यादा गेंदें नहीं करनी नेट में, हमारे यहाँ सितंबर में बात हुई थी तो पता चला था कि अभी तक फास्ट बॉलर्स को कोई रिहा प्लान ही नहीं मिला. लेट्स नॉट टॉक अबाउट के जी वो बॉल कितने करने हैं, तो किस दिन मेरा वर्कलोड मैनेज होना है. वर्कलोड मैनेजमेंट ना एक बड़ा अच्छा फैंसी वर्ड हमें मिल गया है लेटली, जिसको हम बारहा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर जितना वो डीप रूटेड वर्ड है, क्या हमने उसको समझा भी है? आई डोंट थिंक सो. सो वही वजह है कि जब तक खिलाड़ी इस मामले में सिक्योर नहीं होगा, जब तक उसको ये सिक्योरिटी नहीं मिल जाती कि यार मैं अगर परफॉर्म करता रहूंगा, मेरी फिटनेस ठीक रहेगी, तो मेरी जगह कहीं नहीं जाती. यहाँ पे आधा टाइम अगर मैंने इसी फिक्र में रहना है कि यार मैं परफॉर्म अगर नहीं करता, मेरी फिटनेस नहीं रहती, मेरी जगह नहीं रहेगी, वो जो नहीं आपके दिमाग में आ जाता है ना, वो उस नहीं वर्ड, चूंकि इट्स ए नेगेटिव वर्ड, तो उसकी नेगेटिविटी जब आपके अंदर सरायत करने लगती है, वो फिर इवेंचुअली आपकी परफॉर्मेंस पे भी असरअंदाज होती है, आपके प्लान्स पे भी असरअंदाज होती है. तो आपका सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है. वो अक्सर मैं एग्जाम्पल जो दिया करता हूँ कि एक हेल्दी ड्रेसिंग रूम जो है वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आता है ग्राउंड पे, और एक अनहेल्दी ड्रेसिंग रूम जो है वो इनकंसिस्टेंट रहता है, उसमें टूट फूट का शिकार रहता है. हमारे जितने अदवार रहे हैं जो बड़े स्टेबल रहे हैं, उसमें हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है बड़ा पॉजिटिव रहा, बड़ा सही रहा. दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट टीम, देन आपका बोर्ड कितना स्टेबल चल रहा है, देन ऑब्वियसली आपका मुल्क कितना स्टेबल चल रहा है. तो इन तमाम अमूर के असरात होते हैं. सो इन तीनों चीज़ों का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है. वहाँ पर अगर इरताश रहेगा तो फिर आपका करियर भी इरताश का शिकार रहेगा.
कल पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े शानदार अंदाज के अंदर ट्राई नेशन सीरीज में खेले और ये ट्राई एंड टेस्ट जो सीरीज है ये बड़े मतलब इतनी अच्छी हो कि सबका जो एक इंटरेस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के से पहले वो कायम रहे। ये ना हो कि ये इतना एक ऐसा इम्पैक्ट पैदा कर दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ टिकट्स का वो खर्चा पूरा करने के लिए लोग जाएं और उसके बाद कहें कि भाई हमें नहीं देखने हैं मैचेस। तो एक अच्छा रिजल्ट होगा। कितनी उम्मीद है वैसे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी देगा? इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। वो साउथ अफ्रीका को हम हरा के आए हुए हैं, न्यूजीलैंड के साथ हम कॉन्स्टेंटली इन्हीं ग्राउंड्स पे खेलते हुए आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली वो पिछले साल भी यहाँ पर खेल के गए, उससे पिछले साल भी खेल के गए। वो उनको एक दफ़ा जो छोड़ के गए थे वो तो महंगा पड़ रहा है ना, बाहर सालाना पड़ रहा है उनको हमारे यहाँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। आई विश इट कुड बी। हाफिज साहब एंडिंग की तरफ चले जाएं। बिल्कुल जी, काफ़ी देर से बताया जा रहा है कि प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज आपने आपकी कॉल्स का इंतजार किया, कल आप लोगों की कॉल्स शामिल भी करेंगे और इसी के साथ रायज़ान साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है कल। टेक केयर, अल्लाह बाय हाफ़िज़।